नमस्कार दोस्तों, क्विज मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत खैर मकदम है। 50 क्वेश्चन लेकर आप लोग के बीच हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इतिहास को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को कुल 3 भाग में बांटा गया है। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। एक प्राग ऐतिहासिक काल, 2 आद ऐतिहासिक काल और 3 जो है वो ऐतिहासिक काल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं था उसे क्या कहते हैं? जब लिखित विवरण ना मिले तो वो प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। और लिखित विवरण मिले लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके तो वो आद ऐतिहासिक काल होगा। और जो लिखा गया और वही पढ़ लिया गया तो वो ऐतिहासिक काल है। तमाम किताबें जो हैं। प्रश्न नंबर 3, जिस काल में लेखन कला के उदय के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। ऑप्शन डी इज राइट। लिखा तो लिखने वाले ने तो लिख दिया उस काल के लोगों ने, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका आज भी। अच्छा, जो ये तीनों कालों का जिक्र हो रहा है, आपको पता है जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो पत्थरों का जमाना है, पाषाण युग है, जब इंसान जो आदि मानव की जिंदगी जीता था, जंगलों में रहता था, घास फूस खाता था, शिकार करता था। ये और उस पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया। देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जिस काल में लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। भाई इतिहास की सारी बातें, मुगल के वक्त में क्या हुआ था कैसे आपको पता? औरंगजेब ने क्या किया था ये इतिहास आपको कैसे पता? क्योंकि उस वक्त के विद्वानों ने जो कुछ घटना घटित हुई उस समाज में, वहां के लोगों को, उन्होंने उस पर किताबें लिख दी और उस किताबों को पढ़ के आज हमें ये जानकारी मिलती है। तो वो इतिहास काल हो गया कि लिखित साक्ष्य भी है और उसे पढ़ा भी गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का धरती पर आगमन कब हुआ? ये धरती पर कब आए हैं? तो लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन, कोई कह रहा 30,000 पूर्व, कोई कह रहा 40,000 वर्ष पूर्व। तो इसमें 30 दिया है तो 30 सही कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6, पूर्व पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो जो पूर्व पाषाण काल के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय जो है, मुख्य आधार जो था जीविका का, वो जीते कैसे थे? तो वो न व्यापार करते थे, न पशुओं को पालते थे, न कृषि करते थे। उन्हें बस एक चीज पता थी, शिकार। वो जानवरों का शिकार करते थे, उसके मांस को खाते थे, उसकी खाल को पहनते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पूर्व पाषाण काल में मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो पहले जो, जब पाषाण काल के वक्त में एकदम शुरुआती दौर में आदमी क्या था? खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नाच गाना पता नहीं था, चित्रकला क्या है, कला तो उनको बस यही शिकार उनकी जीविका का साधन भी था और उनका मनोरंजन का साधन भी था। जैसे आज के लोग शौक में पड़ते हैं तो शिकार खेलने जाते हैं, बस वही चीज थी। तो उनकी जीविका का भी साधन शिकार था और मनोरंजन का भी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार जो है वो पूर्व पाषाण काल में हुआ। देखिए, अगर आपने ये सीरीज देख ली तो आपके जितने भी प्राचीन काल से संबंधित प्रश्न हैं वो 50-50 क्वेश्चन करके सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक रैपिड फास्ट लाएंगे हम लोग रिवीजन संडे को, ठीक? अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, जब मानव जो है कृषि करने लगा
उसके बाद उसको चीजों को, अनाजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके आने जाने के लिए, तब उसने नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति मनुष्य में कब, किस काल में है? यानी एक जगह घर बना के रहने लगा, ये प्रवृत्ति कब है? तो जब मनुष्य जो है नवपाषाण काल में, क्योंकि नवपाषाण काल में मानव कृषि भी करने लगा और उसके पास पहिए का भी आविष्कार कर लिया, तब उसके अंदर अब जहाँ कृषि करेगा, जहाँ खेती करेगा, वहीं आसपास रहेगा। पहले तो वो खाना बदोश जिंदगी जीते थे, यहाँ कुछ दिन यहाँ डेरा डाले, यहाँ का कंद मूल फल जानवर खा लिए, आगे बढ़ गए। तो लेकिन नवपाषाण काल में जब वो कृषि करना सीख गए, तब उन्होंने अस्थाई अपना एक जगह अपना घर बना लिया कि नहीं यहीं रहना है, यहीं खेती करना है। मनुष्य में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो सबसे पहले उसने कुत्ता को पालतू बनाया। ऑप्शन डी इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम उसने तांबा का प्रयोग किया था। किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो उसने तांबा का प्रयोग किया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तांबे से बनाए गए पहले औजार का क्या नाम था? उसने तांबे से सबसे पहला औजार जो बनाया वो कुल्हाड़ी बनाया था। क्या बनाया था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी की प्रति कहाँ मिली थी? तो अतीरा कलम में मिली थी। अतिराम पक्कम में मिली थी। ये कुल्हाड़ी की पहली जो प्रति है वो वहीं मिली थी। अगला प्रश्न है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा था? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़। ऑप्शन बी इज राइट। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी बलूचिस्तान में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो वो थी गेहूं। ऑप्शन बी इज राइट। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से। कोल्डिवा का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 21, कोल्डिवा का संबंध किससे है? तो ये है क्वेश्चन कोल्डिवा। तो कोल्डिवा का संबंध जो है चावल से। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के औजार मुख्यतः किसके बने होते थे? यानी पूर्व पाषाण युग के औजार मुख्यतः किसके बने होते थे? वो फटीके, पत्थर के टुकड़े थे। पाषाण युग था तो जाहिर सी बात है पत्थर ही के औजार होंगे। पाषाण माने ही पत्थर होता है। भारत में पाषाण युगीन औजारों की खोज किसने की थी? तो भारत में जो है पाषाण काल के औजार की खोज किसने की? जॉन मार्शल ने, रॉबर्ट ब्रूस फुट, दयाराम साहनी, मोर्टिमर व्हीलर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पाषाण युगीन औजार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने औजारों की खोज कब की थी? तो इन्होंने औजारों की खोज 1863 में की थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 25, पलवरम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है पूरा पाषाण कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। कुल्हाड़ी मिली थी, याद है ना?
अगला प्रश्न है, भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी सबसे पहले कब मिली? तो 1867 में मध्य पाषाण काल की। ये देखो ध्यान देना, मध्य पाषाण काल 1867। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण औजार किसने खोजे? तो कर्नल लाइक ने। किस क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में। और कैसे? लघु पाषाण। लघु पाषाण औजार यानी छोटे पत्थर के छोटे औजार। भारत में महान अस्थिपंजर का प्रथम प्रमाण किस काल से मिला है? तो ये मध्य पाषाण काल से मिला है। अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ? तो 4000 ईसा पूर्व से हुआ है। 4000 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीन नगर है। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? तो ये मृतकों का टीला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, असम का श्वेत ध्रुव जीवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मानव कपी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका बड़ी प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। ये गुफा बड़ी प्रसिद्ध है। प्राग ऐतिहासिक काल की इसमें चित्रण मिलते हैं आपको। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 35, भारत में मानव के अस्तित्व का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये नर्मदा घाटी में ही मानव का प्रमाण मिला है, पुराने जमाने का मानव। अगला प्रश्न, पाषाण युग की विशेषता क्या थी? तो पाषाण युग की विशेषता क्या थी? पत्थर के औजार। पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाता था। पाषाण माने ही पत्थर होता है। पत्थर के औजार का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, इसीलिए उस काल को पाषाण काल ही कहने लगे, पत्थरों का काल। नवपाषाण काल के लोग मुख्यतः क्या करते थे? तो ये जो है कृषक थे, क्योंकि नवपाषाण काल में ये कृषि करने लगे थे, अस्थायी जीवन जीने लगे थे, और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। मेहरगढ़ की खोज किसने की थी? तो जीन फ्रांसवा जॉर्ज ने मेहरगढ़ की खोज की थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39, नवपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ है? तांबा। अगला प्रश्न है 39, नवपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ था? तो ये जो लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। नवपाषाण काल में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, भारत में धातु युग की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो तांबे से मानी जाती है धातु युग की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 41, भीमबेटका गुफाएं किस नदी के पास है? तो ये नर्मदा नदी के पास है भीमबेटका गुफा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश में। मेहरगढ़ संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत में सबसे पहले मनुष्य कहाँ बसते थे? तो नदी घाटियों में बसते थे, उनको पानी मिले और वहां से वो कृषि कर सके। अगला प्रश्न, पाषाण युग में मनुष्य का मुख्य उपकरण क्या था?
पत्थर, पत्थर से औजार बनाते थे। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पहिए की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नवपाषाण काल में बस्तियां कैसी थी? अस्थायी बस्ती बनने लगी थी नवपाषाण काल में। भारत के किस क्षेत्र में पाषाण युग के अधिक प्रमाण मिले हैं? तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किसके माध्यम से होता है? तो पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से। भाई पुराने जमाने की बात कैसे जानेंगे आप? तो पुरातात्विक अवशेष जो जमाने खुदाई में जो मिले वही सब। सिंधु सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? तो हड़प्पा था। नर्मदा घाटी से प्राप्त मानव कंकाल किसका प्रमाण है? तो आदि मानव का प्रमाण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।